हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा खूबसूरत सा चैनल स्कूल एक्टिविटी चैनल में खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो न्यूटन्स लॉस के बारे में है। आज हमने न्यूटन लॉस को डिस्कस करना है। बच्चों, न्यूटन से पहले अरिस्टोटल ने मोशंस को डिस्कस किए थे। अरिस्टोटल के बाद हमारे पास गैलीलियो आ गया। गैलीलियो ने भी मोशन को डिस्कस किए अंडर ग्रेविटी। अब गैलीलियो के बाद न्यूटन ने भी बॉडीज की मोशन को डिस्कस किया, बल्कि न्यूटन ने ऐसे 3 लॉस को पेश किए जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में उसे यूज करते हैं। बहुत फंडामेंटल लॉस है हमारे पास। 3 लॉस है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन ने डिस्कस किए हैं और आज हमने उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है आप लोगों के सामने। 1642 से सर आइजैक न्यूटन इंग्लिश फिजिसिस्ट था। 1642 से 1727 तक उन्होंने 3 लॉस पेश किए। सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हमने फर्स्ट लॉ को डिस्कस करना है। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है? फर्स्ट लॉ में हमने मोशन डिस्कस करना है, बट विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ओके, इस तरह if the net force acting on an object is zero, the object will maintain its state of rest or uniform motion. It means that in the absence of net force, stationary body will be remain stationary and moving body will be continue under uniform motion. यानी न्यूटन कह रहा है, अगर हमारे पास नेट फोर्स जीरो है, बॉडी पर लगने वाली फोर्स जीरो है, तो अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा के लिए रेस्ट में होगा, और अगर वो बॉडी कंटिन्यूअली मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगी वो बॉडी, अगर नेट फोर्स हमारे पास जीरो है। ओके, यानी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, या तो स्टेशनरी बॉडी स्टेशनरी, या यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी। ओके, अगर नेट फोर्स हमारे पास क्या है? अगर नेट फोर्स हमारे पास जीरो हो तब। तो ये हमारे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया की तरह है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इनर्शिया भी अपनी स्टेट को बरकरार रखती है। इनर्शिया में भी हमने कहा था, इससे पहले लेक्चर है, लेक्चर 02 चैप्टर नंबर 3। आप पिछली वीडियो को देख लो, इसमें आपको इनर्शिया के बारे में नॉलेज मिल जाएगा। इनर्शिया भी क्या है? स्टेशनरी बॉडी स्टेशनरी रेजिस्ट है अपनी चेंज को, अगर मूविंग बॉडी कंटिन्यू करेगी अपनी मोशन को। इधर न्यूटन लॉ में सिर्फ नेट फोर्स की बात है। अगर नेट फोर्स जीरो है तब ये सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल है। मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या है? F net = 0। अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगी बॉडी में। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, यानी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट, तकरीबन ये ना हमारे पास 2 पार्ट में है। इसके 2 काइंड्स है। नंबर 1, stationary body will be remain stationary and moving body will be maintain its uniform motion. हमारे पास 2 काइंड है और एक कंडीशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ के 2 काइंड और एक कंडीशन। कंडीशन क्या है? नेट फोर्स विल बी जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो हो, इस लॉ के 2 कंडीशन है, और 2 काइंड है और एक कंडीशन। One condition and 2 kind. 2 kinds. कंडीशन हमारे पास क्या है? If net force equal to 0, कंडीशन हमारे पास ये है। 1 कंडीशन है, F net force equal to 0। 2 kinds क्या है? नंबर 1, stationary body will be remain stationary.
will be remain stationary. किस तरह? अगर एग्जाम्पल क्या है इसकी, अगर ये बुक इधर पड़ा हुआ है तो ये हमेशा के लिए इधर ही होगा, ये हमेशा के लिए इधर ही स्टेशनरी पे होगा। कब तक होगा? जब तक हमारे पास नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो तब ये बुक इधर नहीं होगा, ये कहीं और जगह होगा। ठीक है, नेट फोर्स 0 तो ये स्टेशनरी बॉडी विल बी रिमेन स्टेशनरी इधर। अगर क्लास में चेयर मौजूद है, चेयर स्टेशनरी है, उधर रेस्ट में है, तो हमेशा के लिए उधर रेस्ट में ही होंगे। बिकॉज नेट फोर्स 0 है तो वो हमेशा के लिए उधर ही होंगे। अगर मैं इधर खड़ा हूं तो मैं हमेशा के लिए इधर ही खड़ा रहूंगा इस मोबाइल के सामने, आप लोग मुझे देखोगे। लेकिन अगर मैंने अपने ऊपर फोर्स लगाया और अपने आप की डिस्प्ले मतलब अपने आप की पोजीशन चेंज कर दी तो मैं फिर इधर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने अपने आप पर फोर्स लगाई। जब फोर्स 0 तो मैं इधर और इधर। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 स्टेशनरी बॉडी विल बी रिमेन स्टेशनरी। दूसरा, मूविंग बॉडी। will continue its uniform motion in a straight line. स्ट्रेट लाइन में मूविंग बॉडी हमेशा के लिए अपनी यूनिफॉर्म मोशन को बरकरार रखेगी। किस तरह? पैराट्रूफर जानते हो, जहाज से जब पैराट्रूफर छलांग लगाता है तो कुछ वक्त के लिए उस पैराट्रूफर की वेलोसिटी में इंक्रीज होती जाती है। आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ द पैराट्रूफर will be uniform. It is due to some opposing force and weight because they balance each other and their velocity will remain uniform. So at that point, after that time the velocity of the paratrooper will remain at rest because there is no net force acting on the body, acting on the paratrooper. ये हमारे पास पैराट्रूपर है इस तरह। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इसकी चेंज इन वेलोसिटी 0। Why? Because एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ और उसकी वेट नीचे की तरफ, ये दोनों बैलेंस। जब ये दोनों बैलेंस तो F net इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0, तो ये यूनिफॉर्मली नीचे जमीन की तरफ आएगी ये पैराट्रूफर। तो ये एग्जांपल है। अगर इस तरह एक फुटबॉल है हमारे पास, क्या है? फुटबॉल। और इस फुटबॉल को हम क्या करें? लात मार दे। उस फुटबॉल को हम लात मार दे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 0, फ्रिक्शनल फोर्स 0, एयर रेजिस्टेंस 0, इस फुटबॉल पे क्या करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई होगा और एयर रेजिस्टेंस भी अपोजिट साइड पे अप्लाई होगी इस फुटबॉल पर। अगर हम इन सारों फोर्सेस को 0 कर दे तो ये फुटबॉल हमेशा के लिए क्या करेगा? अपनी मोशन को बरकरार रखेगा। Why? Because net force is 0, all the forces is 0, so the body will continue its uniform motion. तो ये हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल है। इस तरह एक और एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम है। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम। अगर ये मीन पोजीशन है, बॉडी की वेलोसिटी इधर 0 और फोर्स की वजह से ये इधर
अपनी मीन पोजीशन की तरफ आती है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। मगर इधर पहुंच के इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाती है, नेट फोर्स जीरो बिकॉज टेंशन ऊपर वेट नीचे, दोनों टेंशन एंड वेट बराबर, तो नेट फोर्स इधर जीरो। मगर अगर नेट फोर्स जीरो तो इधर तो उस गाड़ी को रुकना चाहिए बिकॉज नो फोर्स इट्स ऑन इट। बट न्यूटन ने क्या कहा है, स्टेशनरी बॉडी विल बी रिमेन स्टेशनरी। बट ये तो स्टेशनरी नहीं था, ये तो इधर से आ रही थी, इसकी कुछ वेलोसिटी है। तो क्या है हमारे पास, इधर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी तो ये अपनी वेलोसिटी को बरकरार रखेगी बिकॉज देयर इज नो नेट फोर्स। तो अपनी मोशन को ये बरकरार रखेगी अगर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ये गाड़ी जाएगी हमारे पास, और इस तरह वाइब्रेटिंग करेगी। तो ये हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ बहुत इजी है। इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, स्टेशनरी बॉडी विल बी रिमेन स्टेशनरी। गर्मी बहुत ज्यादा, देखें क्या हाल, स्टेशनरी बॉडी विल बी रिमेन स्टेशनरी एंड यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी विल बी यूनिफॉर्मली अपनी मोशन को बरकरार रखेगी। इधर तक काफ़ी है आज के लिए, इतना काफ़ी। न्यूटन फर्स्ट लॉ बहुत इजी है, घर में खुद देख लो। अगर नोट्स आप लोगों को चाहिए तो मेरे पास मौजूद है, कोई भी डाउट हो तो फिर मुझसे पूछ लेना। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।